हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB थर्ड ईयर। सेमेस्टर है हमारा 5th। एक्ट है हमारा CPC और कोड नंबर है हमारा 5001 और क्वेश्चन नंबर है हमारा शॉर्ट का 1, यानी जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं हमारे शॉर्ट लघु, जो हमारे 10 नंबर के होते हैं, ये वह क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब से पहले मैं आपके 9-10 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आपको वहां पे एक्ट का नाम CPC और कोड नंबर आपका 5001 और आपका सेमेस्टर, ये तीनों चीजें लिखी आपको मिल जाएंगी। अब आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आदेश एवं आज्ञप्ति में अंतर बताइए। पहले, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में करता हूं, पहले हम प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। जब प्रश्न हमारी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं आगे को। ठीक है, तो पहले आदेश और आज्ञप्ति देखते हैं। आज्ञप्ति, जिसे हम डिक्री भी बोलते हैं, कहीं ये ऐसे भी लिखा आता है ना। कभी आप ये कहो कि सर ऐसे तो आपने बताया नहीं था, ऐसे भी लिखा जाता है, या इसको हम निर्णय, ठीक है, जिसे हम जजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका होता है। दूसरा है आदेश। आदेश को हम ऑर्डर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं। आज्ञप्ति क्या होती है? किसी भी केस में जब कोई वादी केस डालता है या प्रतिवादी अपने बचाव में डालता है, ठीक है, भाई निर्णय तो दोनों में ही आना है, निर्णय दोनों का ही आना है। एक का हार का आएगा, एक का जीत का आएगा, निर्णय दोनों का ही आता है, लेकिन बोलेंगे दोनों को ही आज्ञप्ति, निर्णय या डिक्री। ठीक है, इसमें जो निर्णय होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आगे भी और भी हो सकते हैं। कि पहला निर्णय आया है, इसमें ऐसे बोला है न्यायालय ने, न्यायाधीश ने ऐसा आदेश दिया है और आगे की सुनवाई आगे चलेगी। एक तो ये हो सकता है कि प्रथम निर्णय आया है, अभी फाइनल निर्णय आना बाकी है। जैसे कोई भूमि का केस है, सपोज करो, और कुछ दिन ट्रायल चलने के बाद, कुछ दिन केस चलने के बाद न्यायालय को ये लगा कि ये केस थोड़ा सही दिशा में जा रहा है और जो वादी है उसी की ये भूमि है, उसे इस पर खेती करने का अधिकार दे दो। ठीक है, बाद की कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। इस प्रकार का एक छोटा सा निर्णय आ गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, और फाइनल डिसीजन आ गया कुछ समय बाद दूसरा, कि ये प्रॉपर इसी की है, ये सत्य था वादी, और ये जमीन अब वादी की ही हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से एक 13B का मुकदमा होता है। 13B, जिसे हम भरण पोषण बोलते हैं। ठीक है, ये माता पिता भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं इसके अंदर, और पत्नी मैन होती है। ठीक है, अब ये है, किसी के ऊपर दहेज का केस चला, या किसी के माता पिता ने अपने बच्चे के ऊपर केस डाला कि हमारा भरण पोषण नहीं कर रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, और संपत्ति इसी के अधिकार में है, तो न्यायालय पहले ही क्या बोलेगा, पहले डायरेक्ट ये निर्णय देगा कि पहले तो आप इनका भरण पोषण दो, आगे की कार्रवाई बाद में देखी जाएगी। ठीक है, ये सत्य है या झूठ है, ये तो आपका अधिकार ही है कि आप इनका भरण पोषण करोगे। पहले आप इनको खाना पानी दो, भरण पोषण के लिए भत्ता पानी दो। ठीक है, तो ये प्रथम निर्णय हो गया कि भाई पहले तो इनको भरण पोषण दो, आगे का निर्णय जो आएगा आता रहेगा, तो ये द्वितीय हो गया।
या ये हो सकता है कि किसी केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, लेकिन उससे वादी या प्रतिवादी संतुष्ट नहीं है, तो वो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से भी निर्णय आ गया, उससे भी वो संतुष्ट नहीं है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, ऐसे भी निर्णय हो सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। आदेश क्या होता है? इसी निर्णय को आदेश कहते हैं। जैसे ये प्रथम जो आदेश आया था, वो जो निर्णय आया था कि न्यायाधीश ने बोला कि आपका प्रथम डिग्री या निर्णय ये है कि आप अपने माता पिता का भरण पोषण करोगे, और ये निर्णय आदेश के तौर पर है। अगर आपने इसमें छूट करी या किसी प्रकार की लापरवाही बरती तो आपको दंडित किया जाएगा। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे धन से या शारीरिक। ठीक है, तो ये क्या है? आदेश है। या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसने किसी प्रकार का आदेश दिया है, वो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, आदेश यानी किसी को कार्य करने के लिए बोलना या रोकना। ठीक है, आदेश है ये मेरा, इस प्रकार का कार्य करोगे या इस प्रकार का कार्य नहीं करोगे, और ये निर्णय है कि ये फाइनल डिसीजन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरी बात, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको यहीं पे। आज्ञप्ति और आदेश, इसको जो निर्णय होता है आज्ञप्ति, इसको चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ऐसे चेंज मतलब इसे चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जो आदेश होता है उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं डाला जा सकता है, उसको करना ही होगा। ठीक है, उसको मानना ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब समझते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को। नंबर 1, आज्ञप्ति। आज्ञप्ति का प्रारंभ वादपत्र के प्रस्तुतिकरण के द्वारा आरंभ हुए एक वाद से होता है। जैसा कि किसी वादी ने, जैसा मैंने बताया है, कोई वाद डाला और उसी दिन से वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आदेश किसी वाद से प्रारंभ हो भी सकता है और नहीं भी। सामान्यतः यह किसी आवेदन पर आरंभ की गई कार्रवाई से प्रारंभ होता है। जैसा कि आज्ञप्ति है, वादी ने कोई केस डाला, ठीक है, आरंभ, आरंभ का मतलब ये नहीं है कि जिस दिन उसने केस डाला उसी दिन से, नहीं, मतलब थोड़ा बहुत चलने के बाद, थोड़ा ट्रायल होने के बाद उसमें आरंभ से ही मतलब कोई निर्णय आ सकता है। जैसे कि दहेज प्रथा वाला बताया है, उसमें भरण पोषण का बता दिया मैंने, या किसी की भूमि का जो झगड़ा है उस पर पहले कुछ अधिकार दे दिया। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जो आदेश है वो प्रारंभिक हो भी सकता है, कि स्टार्टिंग में दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ये दूसरा विषय बन जाता है। फिर आगे चलते हैं। आज्ञप्ति एक ऐसा न्याय निर्णय होता है जो कि विवादास्पद विषयों में से सब या किन्हीं के संबंधों में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चयक रूप से अवधारण करती है। देखो इसमें क्या है, या तो ये पूर्ण रूप से करेगी या कुछ पक्षकारों के अधिकारों को यहां पर दर्शाती है। आदेश पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूपेण अवधारण कर भी सकता है और नहीं भी। देखो जो आदेश होता है, हम किसी को किसी प्रकार से आदेश दे रहे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी भी आदेश दे सकता है, कोई जज भी आदेश दे सकता है, या कोई अन्य व्यक्ति भी आदेश दे सकता है। वो अंतिम भी हो सकता है और अंतिम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसको मानना भी जरूरी है, क्योंकि वो अंतिम रूपेण अवधारण भी कर सकता है और नहीं भी। आगे समझते हैं। तृतीय, कोई आज्ञप्ति प्रारंभिक हो सकती है या नहीं। आदेश में प्रारंभिक या अंतिम जैसा कोई अंतर नहीं होता। जैसा कि अभी मैंने बताया है, जैसे हमारा केस चल रहा है, तो जो आज्ञप्ति है वो प्रारंभिक भी हो सकती है। पता चला कि कोई केस आया और उसमें पहले ही निर्णय में आज्ञप्ति में केस खत्म हो जाए,
और पता चला कि पहला भी निर्णय आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया और अभी तक कोई निर्णय निश्चित तौर पर हुआ नहीं है, मतलब फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो इसमें प्रथम पे भी फाइनल हो सकता है और लास्ट में 2, 3, 4 भी आ जाए तब भी नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई आज्ञप्ति प्रारंभिक हो सकती है या नहीं। ठीक है, आदेश में प्रारंभिक या अंतिम जैसा कोई अंतर नहीं होता। देखो, आदेश तो आदेश है, ये नहीं है कि उसने पहला आदेश दिया है या अंतिम आदेश दिया है, उसको तो पालन करना ही पड़ेगा, आदेश किसी भी प्रकार का हो। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, आदेश पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम रूपेण अवधारण कर भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, उसी का ये आदेश बता दिया है। आगे चलते हैं चौथे नंबर का। आज्ञप्ति अपील योग्य होती है जब तक कि संहिता के द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबद्ध न हो। जैसे कि कोई निर्णय आया, ठीक है, निर्णय कौन देता है? जज देते हैं, न्यायाधीश देते हैं। कोई निर्णय आया, जैसा कि मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निर्णय आया, ये क्या है? अपील योग्य है। इसको अपील आगे कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट से भी निर्णय आ गया है और आप संतुष्ट नहीं हो तो इसे हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इस चीज को समझो। आज्ञप्ति अपील योग्य होती है, ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई, जब तक कि संहिता के द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबद्ध न हो। अभिव्यक्त क्या होता है? जो उनके विचार हैं, भावना है, या कोई दायित्व है, या जो कर्तव्य हैं, उसके अनुरूप वो निर्णय नहीं आया है, तब हम उसे आगे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपील कर सकते हैं आगे वाले कोर्ट में। लेकिन इसके विपरीत आदेश जो होता है, प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं होता। कोई आदेश आया, हम उस आदेश को अपील नहीं कर सकते, बहुत ही कम ऐसी संभावनाएं होती हैं। देखो, मैंने क्या बताया था, लॉ के अंदर कोई भी चीज सर्वथा सत्य नहीं है। ठीक है, हर किसी का कहीं ना कोई पॉइंट अपवाद में निकल ही आएगा, चाहे वो कितनी ही मजबूत धारा हो या सेक्शन हो। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं होता। प्रत्येक नहीं होता, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा गंभीर परिस्थितियों में या क्रिटिकल चीजें हो तो वहां पर बन सकता है। केवल वे ही आदेश जो धारा 104 एवं आदेश 43 के नियम 1 में उल्लिखित हैं अपील योग्य होते हैं। बहुत ही कम कंडीशन होती हैं जो अपील योग्य आदेश होते हैं, कि हम इस प्रकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं, इस पर हम दोबारा अपील करवाना चाहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 5th नंबर का पॉइंट है, आज्ञप्तियों के विरुद्ध विधि के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया है, आज्ञप्तियों के विरुद्ध यानी निर्णयों के विरुद्ध विधि के किसी प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसा कि यहां बताया है, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। उसी प्रकार से आदेशों के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं की जा सकती। इसमें क्या है, अपील नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं है कि आपने जो आदेश दिया है इसे दोबारा से किसी अन्य प्रकार से हमको आदेश पहुंचाओ, ऐसा नहीं है। बहुत ही विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे सेक्शन 104 और आदेश 43 के द्वारा ही इसको थोड़ा सा बदला जा सकता है, फेरबदल किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आज्ञप्ति और आदेश को। ठीक है, अगर इसी प्रकार से आपके ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, जैसे आज्ञप्ति खाली, वहां पर क्या लिखा आ जाता है पेपर में 5 नंबर में, आज्ञप्ति खाली और कुछ नहीं है, या ऐसे लिखा आ जाए आदेश। ठीक है, तो आप वहां पे इनमें से कोई, जो मैंने 5 पॉइंट कराए हैं आपके, इन 5 में से कोई 2 पॉइंट वहां पर लिख देना। ठीक है, 5 नंबर के लिए बोल रहा हूं।
कोई वहां पर 2 पॉइंट लिख देना, आपके प्रॉपर नंबर बनेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बात आती है अब 10 नंबर में। सर आपने 5 पॉइंट कराए हैं, किसी कारण से 1 या 2 पॉइंट हम भूल जाते हैं, तो क्या कुछ होगा? आप इस 5 में से 3 पॉइंट भी अगर 3-3 दोनों के लिख के आओगे अंतर में, तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वो क्या हो, सटीक हो, सत्य हो। वहां पर भी आप कुछ ऐसी इधर उधर की बातें ना लिख देना जो आपको पता ही ना हो कि हम लिख क्या रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।